दोस्तों, अगर आप यहाँ पे हमारा थंबनेल इमेज देख के आए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि आप परसेंटेज से खेलना सीख जाएंगे, तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं बेटा। इस वीडियो के बाद आपको सही में परसेंटेज सबसे इजी टॉपिक लगने लगेगा। बस एक चीज़ का वादा कीजिए, मैं भी आपसे एक वादा करने जा रहा हूँ और आप भी हमसे एक वादा कीजिए कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद परसेंटेज का अपनी आप पूरी ज़िंदगी में परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब्स आईक्यू में। ठीक है, तो बात करते हैं परसेंटेज की। थोड़ा परसेंटेज क्या है, पहले इसके वर्ड को समझते हैं। परसेंटेज जो वर्ड आया है वो आया है परसेंट से। किससे आया है बेटा? परसेंट से। अब परसेंट क्या होता है? पर एंड सेंट। पर क्या होता है आपका? पर मतलब होता है बेटा प्रति। पर मतलब प्रति। और सेंट 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 आया है आपका सेंचुरी। सेंचुरी सबने नाम सुना होगा क्रिकेट में। ठीक है, तो ये जो आया है सेंचुरी से आया है। सेंचुरी क्या है आपका? यानी शतक, यानी 100। करेक्ट। तो जो परसेंटेज निकलता है ना बेटा, परसेंटेज जो होता है वो प्रति 100 पे निकलता है। परसेंटेज का मतलब ही होता है प्रति 100। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जैसे आपको कहीं भी लिखा हो कि 20% निकालना है, तो 20% का मतलब होता है कि 20% यानी 20 का, यानी कि 100 का, आप कह सकते हो 100 का 20वां हिस्सा। 100 का 20वां हिस्सा। ओके, ये होता है आपका परसेंटेज। अगर आपको मान लो 85% निकालना है, तो 85% क्या हो गया? 85% मतलब 85 आउट ऑफ 100। 100 में से 85। आपसे बोला गया ना कि स्कूल में आपके 85% नंबर है, तो 85% नंबर है मतलब कि जो कंपैरिजन होता है, जिस जब तुलना होती है इस परसेंटेज की, कहीं भी बात होती है, तो बेटा वो प्रति 100 से बात होती है। प्रति 100 से बात होती है। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ट्रिक की, जिससे ट्रिक नहीं है बेटा, वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। बस थोड़ा सा आपको समझना है कि कैसे परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आपको जो मिलेगा उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड मैं बताने जा रहा हूं वो मेथड है बेटा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड जनरली जहां भी इजी इजी परसेंटेज होता है ना बेटा, उसके लिए यूज होता है कि इजी तरीके से हमें परसेंटेज निकालना है। जैसे मान लो कि आपको निकालना है 30% ऑफ 50। भाई 50 का 30% आपको निकालना है, तो 50 का 30% सिंपली आप कैसे निकालते हो? नॉर्मली आप कैसे सॉल्व करते हो? आप क्या करते हो? पहले यहाँ पे लिखते हो 50, 50 का यहाँ पे लिखते हो 30, और 30 को 100 से डिवाइड करते हो। करेक्ट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे हमारा 15 आ गया। अब आप देखो आपने क्या किया इसमें। आप देखो, अब पहली चीज जो ध्यान रखनी है क्या है कि आपको 30% निकालना है 50 का, और दोनों में एक एक जीरो है। दोनों में एक एक जीरो है। तो इस केस में आपको ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा सिंपल इस प्रोसेस आपने किया कि आपने 100 से डिवाइड किया है। करेक्ट। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो कैंसिल, सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 3 15%, आपका 15 आपका आंसर आ गया। चेक करो यहाँ पे 15 आ गया ना आंसर। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको जैसे निकालना है, मान लो 40% निकालना है कितने का? 80 का, यानी 80 का 40%। तो 80 का 40% क्या होगा बेटा? सिंपल दोनों जीरो उड़ा दो, चलो बेटे 32। 32 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये है बेटा आपका डायरेक्ट। अब डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड में थोड़ी चीजें और आती है। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चलते, थोड़ा सा नहीं। जैसे कि अगर आप मान लो आपको निकालना है 35% निकालना है किसका? 20 का। अब 20 का 35% अगर आपको निकालना है, तो 20 का 35% इस केस में क्या है बेटा? एक ही जीरो है। इस केस में क्या है? एक ही जीरो है। तो क्या करो कि उस जीरो को तो पहले हटा दो, और फिर इनका गुणा कर दो। 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, और उसके बाद से क्या करना है? अब मैंने आपको क्या बताया बेटा कि 100 से डिवाइड करना होता है ना, परसेंटेज का मतलब 100 से डिवाइड करना है। तो एक जीरो हटा दिया, यानी एक जीरो तो आपका हट गया, लेकिन अभी भी एक जीरो बचा हुआ है। तो एक जीरो बचा हुआ यानी एक अंक के बाद इसमें दशमलव लगा दो, डेसिमल लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा 7। यानी 35% ऑफ 20, यानी 20 का जो 35% हो गया वो कितना हो गया? 7 हो गया। जैसे मान लो अब आपको निकालना है 25% निकालना है, 25% ऑफ किसी भी नंबर ले लो, 30 का निकालना है। ठीक है, ये वो सारे नंबर ले रहा हूँ जिसमें एक जीरो आ रहा है। जैसे इसमें भी देखो एक जीरो आया है, तो क्या करना है आपको? 25 तियां 75, उसके बाद से दशमलव लगा देना, यानी 7.5 आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बेटा? तो दोस्तों अगर ये चीज देखो, चीजें मैं समझा रहा हूँ,
इसको समझना अच्छे से, और ये मत सोचना कि इसके बाद जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा ये समझ के फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है ना, वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया इसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने विचार आप कमेंट्स में लिखना। और जो भी हमारे दोस्त पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो अब जैसे कोई और नंबर लेते हैं, जैसे हमें निकालना है, मान लो कि 20% निकालना है 32 का। 20% किसका निकालना है? 32 का। तो यहाँ भी क्या देख रहे हो बेटा, दोनों में देखो एक ही जीरो है ना, एक ही जीरो है। तो एक ही जीरो है तो क्या करना है, सबसे पहले जीरो को हटा दो, 32 दूनी 64, और फिर एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड मेनली जो यूज होता है, ये सिंपलर परसेंटेज के लिए यूज होता है, कि अगर परसेंट में आपके 2 जीरो है या 1 जीरो है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। इवन दो 1 जीरो है, लेकिन अगर बड़ा नंबर है तो उसमें आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको परसेंटेज निकालना है 90 का 35%, कितना निकालना है? 90 का, यहाँ पे लिख देता हूँ, 90 का 35% निकालना है, ठीक है। अब 90 का 35% क्या कैसे निकालोगे आप? अगर उस वाले मेथड से जाते हैं तो उस मेथड से हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो हटा के 9 को 35 से गुणा करना पड़ेगा। और 9 का 35 से गुणा करना इतना ईजी नहीं है। हालांकि 9 का 35 का गुणा वैसे जिसको पता है वो तो सीधे यहाँ पे लिख सकता है 315, और एक अंक के बाद दशमलव लगाना है तो 31.5 उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो 9 का 35 से गुणा इजी नहीं, उसमें भी आपको टाइम लगेगा ना, करेक्ट। तो अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम एक स्प्लिटिंग मेथड का यूज करते हैं। तो सेकंड मेथड जो मैं बताने जा रहा हूं बेटा, वो मेथड बताने जा रहा हूं मैं स्प्लिटिंग मेथड। ये मेथड मतलब कि अगर आपके पास परसेंटेज इससे जो डायरेक्ट मेथड में जो आप सॉल्व कर रहे हो उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स आए तो उसको स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं। और बहुत ईजी मेथड है बेटा, बस ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ठीक है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को करते हैं, तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि 35% निकालना है 90 का, तो बेटा हर एक क्वेश्चन में आपको अलग अलग ढंग से स्प्लिट करना होगा, बस आपको समझना है कि स्प्लिट कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो कितना निकालना बेटा, 35%, और 90 के साथ ऑलरेडी एक जीरो है तो हमें 90 को नहीं छेड़ना है, 35% निकालो। तो 35 को मैं लिख सकता हूँ ना बेटा 30 और धन 5। 35 क्या होता है आपका 30 और 5, करेक्ट। तो अब आप बताओ 90 का 30% निकालो, तो 90 का 30% देखो, यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी जीरो, 9 27, 90 का 30% सीधे सिंपल हो गया 27। अब 90 का 5% निकाल। अब देखो 5% कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखो, अगर किसी भी नंबर का 90 का अगर 5% निकालना है तो 5% है क्या, ये 10 का आधा हो गया ना, ये 10% का आधा हो गया। तो अगर मैं 10% निकाल लूँ और 10% को निकाल के उसको आधा कर दूं तो वो हमारा 5% हो जाएगा, करेक्ट ना। अगर मैं 10% निकाल के उसको आधा कर देता हूं तो हमारा 5% हो जाएगा। तो 90 का 10% कितना होता है 9, और 9 का आधा कितना होता है 4.5। तो यहाँ पे बेटा आप 4.5 को ऐड कर लो, तो 4.5 को ऐड करोगे तो आपका आ गया 31.5, देख लो यही आंसर है, ठीक है। तो किसी भी मेथड से करो। अब होता क्या है कि जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं ना, खासकर जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे रहते हो, वहां पे टाइम बहुत कम रहता है, तो आपको सोचना है कि कैसे मैं बिना पेन छुए हुए, बिना अपने पेन को टच किए हुए मैं आंसर कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सही तरीका है, बहुत ही सही टेक्निक है कि जिससे आप तुरंत आंसर निकालोगे, ये स्प्लिटिंग मेथड से। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। कि जैसे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लेते हैं। जैसे मान लो मैं सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा भी एक जीरो वाला ही लेके चलते हैं। 51% निकालते हैं 40 का, 51% ऑफ 40, 51% ऑफ 40। तो अब देखो यहाँ पे इसको स्प्लिट करोगे तो 51 को आप कैसे स्प्लिट करोगे बेटा। अब देखो किसी भी का परसेंटेज निकालना हो तो देखो 50% निकालना हो यानी उसको सीधे आधा हो गया, 25% निकालना हो यानी वो सीधे 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। 12.5% निकालना हो तो वो हमारा ये कितना हो गया, ये आपका इसको मतलब 2 से डिवाइड करना है, इसमें नंबर को 4 से डिवाइड करना है, इसमें नंबर को 8 से डिवाइड करना है। ये तो सिंपल वाले हो गए, ठीक है। 10% निकालना है तो 10% का क्या, जो भी नंबर दिया हो उसका एक अंक छोड़ के उसके बाद उसमें दशमलव लगा दो तो आपका 10% हो गया। 5% निकालना है यानी 10% निकाला उसका आधा कर दिया, 5% आ गया। तो ये सारी चीजें आप दिमाग में रखना स्प्लिट करने से पहले, ठीक है। अब आपको 51% करना है तो 51% बेटा सीधे सीधे मैंने दिख रहा है ना कि ये 51 क्या मैं लिख सकता हूँ ना कि 50 और 1, ठीक है। यानी मुझको 50% निकालना है, फिर 1% निकालना है, और 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, 10% के लिए हम 1 अंक के बाद दशमलव लगाते थे, 1% के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे।
अब देखो 40 का 50% क्या हुआ, यानी सीधे आधा, 40 का 50% हो गया 20, और 40 का 1% कितना हुआ, 1% मतलब 2 अंक के बाद, 40 का 1% यानी 2 अंक के बाद, यानी 1 2 यहाँ पे दशमलव लगेगा, यानी 0.4। तो अब यहाँ पे लिख दो 0.4 और इसको जोड़ दो, तो इसको जोड़ दोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 20.4। यही आपका आंसर है बेटा, देख लो 51%, अगर कैलकुलेटर हो चेक कर लो, 51% जो निकालोगे आप 40 का तो आपका आएगा 20.4। ईजी है ना, मजा आ रहा है, गुड। चलो अब एक आध और थोड़ा सा इससे और कॉम्प्लेक्स जाता है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे मान लो आपको निकालना है 59% निकालना है, ठीक है, कितना निकालना है, 59% निकालना है, किसका, 45 का। अब यहाँ पे कहीं कोई भी जीरो नहीं है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, अभी आपको यहाँ पे बताया मैंने कि ये सारी चीजें याद रखना। 50% निकालना हो तो क्या करेंगे, 25 निकालना हो तो क्या करेंगे, ये सारी चीजें याद रखनी है। कुछ चीजें है कि 10%, 1%, ये बहुत सिंपल चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो तो बेटा 59% है, तो 59% को मैं 60 माइनस 1 कर सकता हूँ, और अगेन 60 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 50 धन 10 माइनस 1। तो ये आपको निकालना है किसका, 45 का। अब सीधे देखो 45 का 50% यानी 45 का आपको सीधे आधा करना है, तो 45 का आधा कितना हो गया बेटा, 22.5। 45 का आधा कितना हुआ, 22.5, 10%, यानी एक अंक के बाद दशमलव लगा देना, तो यहाँ पे लिख दो 4.5 जोड़ो, तो 22.5 और 4.5 जोड़ोगे कितना आएगा, 27। अब क्या करना है, उसमें से 1% घटाना है, 1% यानी 2 अंक के बाद डेसिमल लगेगा, यानी आपको 0.45 इसमें से घटाना है। तो इसको घटाओगे, ये आ गया 55, एक इधर से कम हो गया, ये आ गया 26.55, ये आपका आंसर हो गया 26.55, ये आपका आंसर हो गया बेटा। आ रहा है समझ में। दोस्तों अगर किसी को कोई भी डाउट हो, अपने आप डाउट भी कमेंट में पूछ सकते हो बेटा, हम आपको डाउट 100% क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन इस टाइप के आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें और समझ में आएगी। स्प्लिटिंग मेथड बेटा बहुत ही इजी मेथड है, और एग्जाम में आपको ये चीज़ें जबान पे रट जाएगी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो वादा करोगे आप कम से कम 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा सा और टिपिकल जाता है। जैसे लेते हैं, मान लो 27% निकालना है। अब 27% निकालना है किसका, 64 का, ठीक है। अब 27% देखो बेटा, अब 27 को कैसे तोड़ोगे आप, 27 को तो मुझको जो सीधा सीधा दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है 10 10 5 1 1, बहुत ही सीधा सीधा दिख रहा है, जो कि बहुत तेज कैलकुलेशन हो जाएगा जब बस आपको ऐड करना है। तो 10% क्या हुआ, 10% हो गया 6.4, फिर से आपको 6.4 ऐड करना है, फिर से आपको 5% यानी 10 का आधा, 10 का आधा यानी 3.2, 1% यानी 2 अंक के बाद डेसिमल लगाना है, यानी 0.64 जोड़ दो इसको। जोड़ना तो बहुत आसान है, देखो 4 4 8, 6 6 12, 12 2 14, 14 और 8 22, 2 यहाँ पे हासिल गया 2, 6 2 8 6 14, 14 3 17, 17.28 आपका आंसर हो गया। चेक करो 27%, 64 का जो 27% होगा उसका आंसर बेटा 17.28 ही होगा, चेक कर लो। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको मान लो निकालना है 56% निकालना है आपका, किसका, बड़ा नंबर लेते हैं, 250 का 56% निकालना है। तो बेटा 56 को क्या लिख सकते हो, वेरी सिंपल, ब्रेक करो, स्प्लिट करो, इसको ब्रेक करो। 56 को क्या लिख सकता हूँ मैं बेटा, 50 धन 5 धन 1 लिख सकता हूँ ना। अब देखो 250 का 50% यानी 250 को सीधे आधा कर दो, 250 का आधा क्या होगा बेटा, 125, ठीक है। अब इसका 5%, अब देखो 50% 125 है, तो दो तरीका है। अगर 5% निकालने के दो तरीके हैं बेटा, 5% निकालने के दो तरीके कौन कौन से, एक कि इसका 10% निकाल लिया, तो 10% कितना आ गया 25, और उसका आधा कर दिया, तो 25 का जो आधा किया तो मेरा आ गया 12.5, एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि पहले ही इसको आधा कर दो, 250 का पहले 50% निकालो, तो 50% से 250 का निकाला हमने, आ गया 125। अब 125 में एक दशमलव लगा दो, यानी एक अंक के बाद दशमलव लगा, तो देखो यहां से भी आ जाएगा आपका 12.5। तो हमारा 50% हो गया, 5% हो गया, 1%, 1% मतलब 2 अंक के बाद डेसिमल लगाना है, यानी 250 है तो यानी यहाँ पे लगेगा, तो ये हो गया तुम्हारा 2.50, करेक्ट। जोड़ दो इसको, 0 5 5 10, हाथ में लगा 1, 5 1 6 4 10 सुना, हाथ में लगा 1, 2 1 3 1 4 1, 140 जो है आपका आंसर आ गया। चेक करो, चेक करो बेटा, 56% जो होगा 250 का वो 140 होगा, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। तो ये सारे तो हो गए कि मैंने रैंडम कुछ क्वेश्चन करा। अब आपको बताते हैं कि मतलब एग्जाम्स वगैरह में कैसे क्वेश्चंस आते हैं।
जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व कैसे करोगे और कैसे इजी होगा। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास है, ये क्वेश्चन बैंक पीओ में पूछा गया था लास्ट ईयर के। क्वेश्चन है कि 15.5% निकालना है किसका, एक सेकंड आपको निकालना है 1245 का 15.5%। अब देख लो बेटा ये बड़ा नंबर हो गया, 15.5% आ गया। को इसको निकाल के और इसको घटाना है 1458 के 1458 का 12.5%। अब ये करना है। जो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा था 10.725, जो दूसरा ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका 10.735, तीसरा ऑप्शन है 10.745। भाई जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, एक बार अपना वीडियो पॉज करके ये कोशिश करो, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा कि कितनी देर में आप इसका आंसर निकालते हो। 10.755। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, यहाँ देखो सबसे पहले इसे सॉल्व करो। 15.5% निकालना है 1245 का, तो इसको कैसे तोड़ोगे, तोड़ो इसे। तो इसको तोड़ते हैं हम, इसको लिख सकता हूँ मैं 10, 5 और 10.5। ठीक है, 10% कितना हो गया बेटा, एक अंक के बाद 10 दशमलव लग जाएगा तो 124.5 हो गया। ठीक है, 5% यानी इसका आधा, 124.5 का आधा, तो 124.5 का आधा करोगे तो 100 का आधा 50, 12.25 यानी आ गया तुम्हारा बेटा 62.25। ठीक है, अब इसका 0.5, तो देखो आपके पास बेटा 5% ऑलरेडी है, तो 0.5 के लिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव को एक अंक इधर खसका दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6.225। इसको जोड़ दो, आ गया 5, 5 2 7, 5 4 9, 4 2 6, एक सेकंड, 4 2 6 6 12 के 2 हाथ में लगा 1, 6 2 8 1 9 1, 192.975 आ गया। देखो इसको कितनी जल्दी सॉल्व हुआ ये, 192.9। अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, समझाऊंगा नहीं और जल्दी सॉल्व होगा ये। ठीक है, अब इसका निकाल दो। अब ये देखो बेटा ये कितना निकालना, हमें 12.5% निकालना है। इधर बताया ना मैंने कि 12.5% मतलब आपको इस नंबर को सीधे 8 से डिवाइड कर देना, कुछ नहीं करना है, सीधे इस नंबर को 8 से डिवाइड कर देना है। तो 1458 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा, सीधे देखो 14 है, यहाँ पे 8 है, 8 एक नम 8, कितना आया, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे आ गया 65, 8 अठाई 64, एक यहाँ पे लिख लो 18, 8 दूनी 16, 2 20, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, फिर से 8 दूनी 16, 4 40, 8 पचे 40। हमारा आंसर आ गया बेटा 182.25। देख लो, चेक कर लो बेटा, एकदम कैलकुलेटर उठा के चेक कर लो। अब आपको क्या करना है बेटा, सीधे देखो ना, अब 182.25 को 192 में से घटाना है, तो सीधे सीधे मुझे दिख रहा है आंसर बेटा, इसका आंसर आ गया 10.725। चेक करो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका 10.725, ये आपका आंसर है। ये बेटा ये लास्ट ईयर बैंक पीओ में का ये क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर ये बैंक पीओ में पूछा गया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि जो कि हमारा रेलवे में पूछा गया था। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, बस आपको समझना है। और बेटा एग्जाम में क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आया ना तो फायदा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जैसे आपको निकालना है, क्वेश्चन दे रखा है 160 का अंडर रूट परसेंटेज जो कि बराबर है 64 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करना है बेटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको बेटा सॉल्व सबसे पहले इसे देख लो यार, यहाँ देखो 64 को 2 से यानी आप हमारा आंसर 32 आना चाहिए। तो सबसे पहले ये निकालो कि 160 का जो कितना परसेंट है वो 32 है। मैंने हमें निकालना है कि 160 का अंडर रूट x% जो है वो 32 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंडर रूट एक्स है बेटा, अंडर रूट एक्स तो हम पढ़े ही नहीं है, तो मैं ये मान के चलता हूँ, मैं पहले निकालने जाता हूँ कि 160 का जो y% होगा वो हमारा 32 आएगा। तो प्रतिशत करता क्या है बेटा, का मतलब गुणा, तो 160 गुणे y/100 इक्वल टू 32, सीधे सीधे हो गया। यहाँ देख लो, अब y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 32, ये 100 इधर जाएगा, ऊपर गुणा में जाएगा, 160 आ जाएगा नीचे डिवीजन में। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। अब यहाँ देखो 0 से 0 कट गया, 16 दूनी 32, 2 दाम में 20 आ गया, यानी जो y की जो वैल्यू आई वो 20 आई। y की वैल्यू कितनी है बेटा 20 आई। और y किसके बराबर है बेटा, y जो है आपका
y जो है ये आपका अंडर रूट एक्स के बराबर है। आंसर आप 20 मत, अब पता है इसके ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं कि देखो पेपर वाले बनाने वाले ना बहुत ही चालाक होते हैं, इसके ऑप्शन दे रखे हैं 20, 400, 40, 200, ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो गलती क्या करेंगे, गलती ये करेंगे कि यहाँ पे इनका आंसर आ गया 20 और ये 20 को जाकर टिक मार देंगे, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि आपने बताया y का आंसर है, y आपने किससे रिप्लेस किया था, y जो था ये आपका अंडर रूट एक्स के बराबर था, अंडर रूट एक्स जो था वो y के बराबर था, और आपको x की वैल्यू निकालनी है ना कि y की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट ना। तो मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए अब अंडर रूट एक्स जो है वो 20 के बराबर है, तो x क्या हो जाएगा बेटा, 20 का स्क्वायर होता है ना, तो आपका 400, तो आपका आंसर इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका आंसर होगा 400। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। तो दोस्तों अब इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पे बंद करता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने विचार कमेंट्स में लिखना, और जो भी दोस्त पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपके कोई भी डाउट हो बेटा, कैसा भी कुछ भी डाउट हो मैथ से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, आप कमेंट में वो डाउट पूछो, मैं वीडियो बना के आपके पास लेके आऊंगा। धन्यवाद।